यूनिटी और टीम की प्रोटेक्शन। जय श्री कृष्ण दोस्तों। जिस तरह से हमने देखा पिछले श्लोकों में दुर्योधन ने अपनी टीम की तुलना पांडवों की टीम से की थी। यहाँ पर दुर्योधन अपनी टीम को एक बहुत ही स्पेशल मैसेज देना चाहते हैं, वो हम जानेंगे इस श्लोक में। एक लीडर के तौर पर दुर्योधन ये जानता है कि उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है अपने पिलर को सेफ रखना, क्योंकि जब तक उसके टीम के पिलर यानी भीष्म पितामह वो सेफ रहेंगे तभी तक दुर्योधन के जीतने के चांसेस होंगे। इस तरह से हमें भी सीखना है कि हमारे टीम में भी जो एक्सपीरियंस्ड पर्सन है हमें उनकी सुरक्षा करनी चाहिए और उनका सम्मान करना चाहिए। आइए इस श्लोक को गहराई से समझते हैं। अयनेषु च सर्वेषु यथा भागमवस्थिता भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। यहाँ दुर्योधन अपने सभी टीम मेंबर से एक चीज़ कह रहा है कि आप सभी अपने अपने मोर्चे पर डटे रहेंगे, अपने अपने पोजीशंस पर डटे रहेंगे और हर तरह से आपको बचाना है। किनको? भीष्म पितामह को। अब यहाँ दुर्योधन एक अच्छे सेनापति की तरह बात कर रहा है कि वो साफ साफ कह रहा है कि क्योंकि दुर्योधन को ये चीज़ पता है कि वो तभी तक युद्ध जीतने में सक्षम है जब तक उसके पिलर के तौर पर पितामह भीष्म खड़े रहेंगे। इसलिए वो अपनी टीम को एकदम ऑर्डर दे रहा है कि आपको कुछ भी हो जाए, आपको पितामह भीष्म को चारों ओर से बचाना है। क्योंकि उसे दो बातों का डर था। पहला तो ये डर था कि कहीं पितामह भीष्म, चूंकि वो पांडवों से बहुत प्रेम करते थे, तो उसको ये डर था कि कहीं ऐसा ना हो कि पितामह भीष्म पांडवों के प्रेम में उन पर बाण ना चलाएं या उनको क्षति ना पहुंचाएं। और दूसरा डर उसका यह था कि कहीं ऐसा ना हो कि कहीं पांडव भीष्म पितामह को अपना निशाना बना ले। और ये दोनों ही केस में दुर्योधन के लिए सबसे बुरी चीज थी। इसलिए वो अपने पूरे टीम को ये ऑर्डर देता है कि आपको हर तरह से पितामह भीष्म की रक्षा करनी है। इन सब से वो अपनी सेना को बिखरने से बचाना चाहता है और उनके साथ साथ एक यूनिफाइड फ्रंट को तैयार करना चाहता है। इस श्लोक से सीखने वाली जो चीजें हैं वो ये हैं कि सबसे पहले तो आप अपने कोर असेट को पहचानिए, क्योंकि एक एक्सपर्ट पर्सन या कोई भी चीज जो आपका कोर असेट है, यानी वैसी चीज जिससे आपके लाइफ में या आपके काम में बहुत बड़ा रोल है, जिस चीज का आपको उसे सेफ रखना चाहिए, बचा कर रखना चाहिए। सेकंड चीज, अपने रोल को पहचानिए। जिस तरह से दुर्योधन यहाँ अपने टीम को बता रहा है कि आपको उस पोजीशन पे खड़ा रहना है, आपको उस पोजीशन पे खड़ा रहना है, ठीक उसी तरह से हमें भी अपने रोल्स को समझने चाहिए कि हमारा रोल क्या है, जो भी काम हम कर रहे हैं उसमें हमारा रोल क्या है। और थर्ड इंपॉर्टेंट चीज, अपने बुजुर्गों का सम्मान, उनकी रिस्पेक्ट। केवल बुजुर्गों का ही नहीं, आपको हर एक इंसान की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, क्योंकि किसी ने कहा है ना, गिव रिस्पेक्ट एंड टेक रिस्पेक्ट। तो जब तक आप सामने वाले को इज्जत देंगे नहीं तो वो आपको कभी इज्जत नहीं देगा। वो भले आपके मुंह पर आपकी बड़ाई करके चला जाए, आपको इज्जत देकर चला जाए, लेकिन वो पीठ के पीछे तो आपको कभी भी इज्जत नहीं देगा। तो हमेशा हमें अपने बड़े छोटों सबका सम्मान करना चाहिए और उनकी सुरक्षा भी करनी चाहिए। आशा करता हूँ कि आपको ये श्लोक पसंद आया होगा। मिलते हैं आपसे अगले श्लोक में। जय श्री कृष्णा, जय श्रीमन नारायण, जय श्री राधे।